नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सीयूजे इन्फोटेक से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज 20 तारीख है और आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट जारी का है जो ऑप्शन वहाँ पे शो कर रहा है, उसको मैं अभी तक क्लिक करके नहीं देखा हूँ, लेकिन अभी दोपहर तक शाम तक वो वहाँ पे दिखने ही लगेगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जो आपको डेट दिया गया है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ऐसे करके जो डेट दिया गया है, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, तो माइग्रेशन नहीं है, उसके लिए क्या करना है। अगर आपका डिग्री अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो रिज़ल्ट नहीं आया है, उन सब स्टूडेंट को क्या करना है। कुछ भी दिक्कत हो, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जब है जो लोकल लेवल पे बनवा करके ले जाते हैं, वीडियो लेवल पे, सीओ लेवल पे आप बनवा करके लेके जाते हैं, तो आपको है जो वो है जो खारिज कर देते हैं और आप कैटेगरी के लिस्ट में आते ही नहीं है, जिसके कारण है जो आपका है जो एडमिशन नहीं भी हो पाता है। पिछले साल ऐसा हुआ था। मैं भी बीएड डिपार्टमेंट से हूँ और बीएड डिपार्टमेंट में जब काउंसलिंग चल रही थी, तो इसी प्रकार से हुआ था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बस सीओ से, सबसे पहला लेवल होता है सीओ, तो वहीं से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा करके लेके आ गए थे। वैसे ज़्यादा तो अच्छा होता है कि सीयूजे के वेबसाइट पे ही, यही वेबसाइट पे ही है जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट से आप बनवा लें। लेकिन अभी 10 दिन ही बचा हुआ है, तो मे बी इसमें दिक्कत भी हो, तो आप है जो उसको भी कोशिश कर सकते हैं। नहीं हो तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर है जो एटलीस्ट एसडीओ लेवल का है जो कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को बनवा करके लेके आना है। चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर्ड है उसको एक-एक करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग सीयूजे के वेबसाइट पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आप सभी को शो कर रहा है। इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट का है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आया है, या फिर सभी का अगर आ गया होगा तो फिर सभी का अच्छा है। देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज, बैचलर ऑफ एजुकेशन फिजिकल साइंस है, फिर आपका लाइफ साइंस, सोशल साइंस है, सभी का आ चुका है लगभग। मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज को मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, आ चुका है आपका जो है वो हर एक सब्जेक्ट का लगभग लिस्ट है जो आ चुका है। इसी प्रकार से है, देखिए आप सभी को यहाँ पे भी डिटेल लिखा हुआ रहेगा। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे सीयूईटी मार्क्स स्कोर है, फिर कैटेगरी यहाँ पे नेम, और आपका ये जो है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है। आपका जो पीडीएफ होगा यहाँ पर भी है जो आपका टाइम लिखा हुआ है। जैसे ये हमारा बैचलर ऑफ एजुकेशन लाइफ साइंस का है, तो उसका कितने तारीख को है, 1 तारीख 7वां महीना 10 बजे से लेकर के 3 PM तक। और ये आप टाइमिंग मिला के चलिए कि टाइमिंग इतना ही रहता है। इस प्रकार से है जो सारा लिस्ट है। तो चलिए लिस्ट तो हम लोगों ने देख लिया, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट है जो जारी हो गया है। अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहीं पे नीचे जाइएगा तो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पे शो कर रहा होगा। इसको मैं ओपन करके आप सभी को एक एक करके बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या क्या आप सभी को लेके आना है। सबसे पहले तो 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, अब 1 नहीं 4 लेके चलिएगा। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा। फिर आपका मार्कशीट है जो 10th का, उसके बाद पास सर्टिफिकेट। सीबीएसई में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों एक साथ रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही रहता है। फिर 12th में आपका मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके बाद वैलिड, अगर आप पीजी कर रहे हैं और पीजी जो माइग्रेशन है पीजी लेवल वाला दे रहे हैं, तो आपका पीजी का से मार्कशीट का भी फ़ोटोकॉपी मांगेगा। फिर वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फिर वैलिड गवर्नमेंट आईडी, आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तीनों होना चाहिए। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होता है, जिस भी कॉलेज से जाते हैं तो वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक मिलता है, तो वो भी आप सभी को लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ माइग्रेशन अगर नहीं है तो उसके बारे में डिस्कस अभी करते हैं। फिर आपका सीएलसी जो होता है कॉलेज का वो, फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एनओसी, ये सब तो सिंपल सा चीज़ है। अब एक इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ये आपका एक और चीज़ होता है कि अंडरटेकिंग रहता है कि आप रैगिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो वो वहीं पर आप सभी को मिल जाएगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और ऊपर का ये सारा चीज़ जो है 1 से लेकर के जो 10-11 नंबर तक है, 12 नंबर तक है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी के लिए मैं आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ कि क्या करना है, एटलीस्ट एसडीओ लेवल का। अगर उससे नीचे लेकर के आते हैं तो आप पूरा का पूरा खारिज हो जाना है। उसमें आप सोचिएगा भी मत कि आप वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। दूसरा हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, डिग्री सर्टिफिकेट आपका नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है आप देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे आपको है जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है अंडरटेकिंग फॉर सर्टिफिकेट रिजल्ट, और उसके नीचे है जो अंडरटेकिंग फॉर नन सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ जो है ये और ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट रहता है। ये फॉर्मेट पे आप क्या कीजिएगा,
कोशिश कीजिएगा कि अब सिग्नेचर करवा करके घर से ही लेकर के जाएँ। वैसे वहाँ पे भी ये हो जाता है, लेकिन फिर भी जो भी करना है वो घर से लेके जाएँ। जैसे देखिए, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, ये इसमें बताया हुआ है। देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट सिग्नेचर, और यहाँ पे नेम ऑफ़ द पेरेंट्स गार्जियन, यहाँ पे ऐसे जो डाल करके लेकर के आपको जाना है। सेम उसी प्रकार से है जो आपका रिज़ल्ट अवेटेड पीजी एप्लीकेंट्स, ये भी हमारा है। जिसका पीजी का मार्कशीट अभी पीजी का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सारा नोटिस दिया हुआ है। तो ये अंडरटेकिंग, अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे देखिए 16वां नंबर पे मैंने क्लिक किया, और ये जो आ रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। इट इज़ टू इन्फॉर्म, देखिए SC ST OBC NCL और जो आपका EWS है, इनको क्या करना है, कॉन्टेम्प्ट अथॉरिटी। तो इसमें अथॉरिटी तो बहुत सारा है, लेकिन जो कॉमन हमारा SDO लेवल पे जो बन जाता है, जैसे DM लेवल पे हो गया, ADM, फिर कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर क्लास 1, ये सारा बहुत सारा चीज़ है। SDM लेवल का है जो सबसे बेस्ट आपका होता है, क्योंकि सबसे पहला CO लेवल का बनता है, और उसके बाद फिर SDO लेवल या फिर SDM कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट भी है, लेकिन आप बस वहाँ का भी लेकर के आ जाइएगा तब भी चलेगा। फॉर्मेट भी इसी में होगा, फॉर्मेट इसमें नहीं दिया हुआ है। खैर, फॉर्मेट बनाने में आपको दिक्कत भी होगा। SDO लेवल में पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। आप चाहें तो DM लेवल का भी बना सकते हैं, लेकिन SDO लेवल तक का आपको इंपॉर्टेंट रखना ही रखना है। तो यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बोला था, इसलिए इसको है जो बना दिया गया। और भी आपका जो डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको लेकर के है जो वीडियो बनाया जाएगा।